विश्वेश्वराय नमस्तम। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। ग्रंथि समता विलास, ईश्वर भक्ति की प्राप्ति, वचन नंबर 57, पेज नंबर 48। जिस वक्त दृढ़ निश्चय करके आत्मपरायण होता है, उस वक्त संसार में कोई भी उसको वैरी दिखाई नहीं देता। सब में मालिक कुल का स्वरूप देखकर बड़े प्रेम से सेवा करता है। जब दूसरे की सेवा में निर्माण भाव से बरतता है, तब सब मन की कुटिलाई नाश हो जाती है। मन अभिमान से रहित होकर सत स्वरूप का सिमरण करता है। सिमरण करते करते सब वहम और भय नाश हो जाते हैं। एक मालिक कुल की ही कुल दुनिया में प्रतीत होता है। वह ही हालत समता शांति की प्राप्ति की है। श्री महाराज जी हम सभी के लिए ईश्वर भक्ति की प्राप्ति में उस हर बिंदु पर चोट करने की कोशिश कर रहे हैं और मनन कराने की कोशिश कर रहे हैं। क्या मेरे अंदर वह दृढ़ विश्वास है, या फिर मैं अपने जीवन को वैसे ही व्यतीत कर रहा हूं? श्री महाराज जी कहते हैं कि जिस वक्त दृढ़ निश्चय करके आत्मपरायण होता है, यानी कि मेरा सबसे पहले निश्चय तो हो आत्मा के प्रति परायणता का, अर्थात ईश्वर के प्रति परायणता का। क्योंकि शर्त है, इसमें नियम बना हुआ है कि यदि जैसे जैसे मैं यानी जीव ईश्वर के परायण होता जाएगा, वैसे वैसे उसको कोई भी वैरी अर्थात दुश्मन अपना प्रतिद्वंदी नहीं दिखाई देगा, क्योंकि वह सब में ईश्वर का अंश ही दिखेगा। श्री महाराज जी कहते हैं ये निश्चय दृढ़ होना चाहिए कि परमपिता परमेश्वर की शक्ति से पूरी सृष्टि चल रही है, और मेरे अंदर जो है वही दूसरे के अंदर है। जो दूसरा मेरे प्रति कभी भी कुछ कर रहा है, वह मेरे लिए नहीं कर रहा, बल्कि मेरे पर उपकार करते हुए मेरे किए हुए हर कर्म का फल प्रतिफल में बदल रहा है। यानी कि यदि कोई मुझे सुख पहुंचा रहा है या दुख पहुंचा रहा है, वैसी स्थिति में मेरा कोई भी बैरी नहीं है, कोई भी दुश्मन मेरा नहीं है। वह तो लेन देन पूरा कर रहा है। जब वो लेन देन पूरा कर रहा है तो फिर मेरा बैरी कैसे हो सकता है? इसीलिए श्री महाराज जी कहते हैं उस वक्त संसार में कोई भी उसको वैरी नहीं दिखाई देता है। सब में मालिक के कुल का रूप देखकर बड़ी प्रेम से सेवा करता है। ये ईश्वर का अंश है, ये मेरे परमेश्वर का अंश है, इसमें मेरा परमेश्वर विद्यमान है। उस करके वह उनकी सेवा करता है निष्काम भाव से, निर्माण भाव से। एक शब्द आता है यहां पे कि जब दूसरे की सेवा में निर्माण भाव से बरतता है, तब सब मन की कुटिलाई नाश हो जाती है। मेरा मान कहीं ना कहीं बना हुआ है, और वो मान जब तक रहेगा तब तक मेरी मन की कुटिलाई अर्थात मेरी मन की जो चतुराई है वह दूर नहीं हो रही। मेरे अंदर संसार के प्रति यदि संसार में कहीं भी इच्छाएं उत्पन्न हो रही हैं, इसका मतलब है कि मेरा विचरण, हर पल का जो चलन है,
उसमें कुटिलाई है, उसमें स्वार्थपन है। क्योंकि मैं अपना बनाने की कोशिश करता हूं तभी स्वार्थ होता है, ये ध्यान रखना। और विचार करने की बात है, सबका उत्तर हाँ होना चाहिए और हाँ होगा। देखिए, प्रभु अंतर्यामी है। जब प्रभु अंतर्यामी है, यह हमें पता है, तो मैं, यानी जीव, वह भी तो अंतर्यामी है। तो आप कहेंगे हाँ, ये बात भी सही है। तो फिर जो मेरे मन में जो संकल्प आ रहे हैं, मेरे मन की जितनी भी इच्छाएं हैं, वह भी तो मेरी वह वह मन भी तो मेरा अंतर्यामी है। अंतर में ही तो है मन, मन बाहर तो है नहीं। अब जो पांच विकार हैं, जितनी भी इच्छाएं हैं, वो सारी की सारी पांच विकारों के अधीन और पांच इंद्रियों के लिए ही तो है। तो वो जो पांच विकार हैं और जो पांच इंद्रियां हैं, वह भी इसी के अंदर है, वह भी अंतर में है। तो जो मन की कुटिलाई है, मन की चतुराई है, वह भी तो अंदर ही है। तो जो सब कुछ अंदर है, तो मैं उस मन को देखते हुए उसकी कुटिलाई को खत्म करके अपने अंतर्यामी परमेश्वर से क्यों नहीं प्रार्थना करता? कोई चीज तो बाहर है ही नहीं, सब कुछ तो मेरे अंदर है, अर्थात मेरे ही घट, मेरे ही कमरे में है। जब मेरे ही अंदर है, तब श्री महाराज जी कहते हैं कि तू दूसरे की जो सेवा कर रहा है, उसे निर्माण भाव से कर। क्योंकि जो तेरे अंदर अंतर्यामी परमेश्वर का अंश है, आत्मा है, वही दूसरे के अंदर भी है। और जब ऐसा होता है, तब कहते हैं कि मन अभिमान से रहित होकर सत स्वरूप का सिमरन करता है, और सिमरन करते करते वहम और भय नाश हो जाते हैं। ऐसा भाव करते हुए वह परमेश्वर के नाम का जब सिमरन करता है, परमेश्वर का चिंतन करता है, उनको याद करता है, तो मेरा जो वहम है, वह वहम मिट जाता है, नाश हो जाता है। और वहम एक ही है कि मैं देह हूं, मैं कर रहा हूं, ये सबसे बड़ा वहम है। इसीलिए मैं मुझे मोह हो जाता है, मेरे अंदर विकार पनपने लगते हैं, और मैं इन तीन गुणों की माया में अपनी इच्छाओं को पूरा करने का यत्न दिन रात करता रहता हूं। तो इसलिए श्री महाराज जी कहते हैं कि पहले दृढ़ निश्चय करके आत्मप्रयाण हो। दृढ़ निश्चय जब तक नहीं होगा, तब तक आत्मा की प्रयाण हो ही नहीं सकता। इसीलिए उसको जब सिमरन करते हुए परमपिता परमेश्वर ही उसको दिखाई देने लगते हैं, तब उसे समता की जो शांति है, वह प्राप्त होती है, वह ईश्वर प्राप्त होता है। अभी तो सिमरन संसार का हो रहा है, अभी सिमरन करतार का, अर्थात मेरे प्रभु का कहाँ हो रहा है। इसीलिए हम सब कोशिश करें कि जो हमारा निश्चय है, वह निश्चय परमपिता परमेश्वर के प्रति हो जाए। वह निश्चय मेरा आत्मा के प्रति हो जाए। वह परमात्मा ही है और कोई नहीं है। क्यों? उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। वचन नंबर 58 में, पेज नंबर 48 पर श्री महाराज जी हम सबको समझाते हैं कि मन बड़ा विकराल है। मन बड़ा विकराल है, देह अभिमान में फिर गिरता है, मगर बुद्धि बड़े यत्न करके अज्ञान को दूर करती है, जिससे फिर शांति को प्राप्त हो जाता है। ऐसी हालत होते होते आखिर में मन अधिक प्रेम को प्राप्त होकर अपना स्वरूप लीन कर देता है। वो जो मन है, वो मन इतना विकराल है कि हमको ये एहसास ही नहीं होता कि वो कितनी तीव्र गति से, कितनी तीव्र गति से वह हमारे बुद्धि को ही भरमा देता है। ये इतना विकराल है।
असंशयम महाबाहो चंचलम ही मन दुग्रह। ये जो मन है, भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन कह रहे हैं इस बात के लिए कि ये मन अति चंचल है। मैं वायु के वेग को रोक सकता हूं, लेकिन मन के वेग को नहीं रोक सकता। इसीलिए मैं बताऊं क्या करूं, कैसे करूं। हमारा मन हमारी बुद्धि को ही समझा देता है, और ये इस तरह से समझाता है कि हम अपने मन के बहकावे में आ जाते हैं और वही करने लगते हैं जो मन कहता है। मन और मेरी बुद्धि एक ही हो जाती है। ये अति सूक्ष्म बिंदु है। वास्तव में शास्त्र के अंदर जो बात है वो ये कि ये जो बुद्धि है और ये जो मन है, ये अलग अलग इस करके समझाया जाता है, और है भी, कि मन निर्णय कर रहा, नहीं, निर्णय, मन निर्णय नहीं कर रहा, बल्कि बुद्धि निर्णय कर रही है कि क्या सही है और क्या गलत है। और मन के अंदर सारे संकल्प हैं, लेकिन मैं यानी बुद्धि मन ही बन जाती है जिस क्षण वह मन अपनी ही बुद्धि को अपने आप यानी मुझे हर एक प्रकार से अपनी बात को समझा देता है। मैं ये भूल जाता हूं कि मैं बुद्धि हूं, मैं होश में हूं, मैं खुद ही मन बन जाता हूं। लेकिन मन इतना शक्तिशाली है, इतना बलवान है, इतना विकराल है। इसलिए भगवान कृष्ण से अर्जुन कह रहे हैं इस बात के लिए कि मैं वायु के वेग को वश में कर सकता हूं, लेकिन मन को वश में नहीं कर सकता। चंचलम ही मनः कृष्णा प्रमाथि बलवत दृढ़म तस्य अहम निग्रहम मन्ये वायु इव सुदुष्करम। अर्थात वायु को वेग को रोकना मेरे लिए सरल है, लेकिन मन के वेग को रोकना मेरे लिए दुष्कर है, अत्यंत दुष्कर। तो भगवान कृष्ण इस बात को स्वीकार करते हैं कि असंशयम महाबाहो मनः दुर्निग्रहम चलम। निसंदेह मन बड़ा चंचल और कठिनता से वश में होने वाला है, परंतु अभ्यासेन तु कौन्ते वैराग्येण च गृह्यते। अर्थात अभ्यास और वैराग्य से यह मन वश में आ जाता है। तो वो जो अभ्यास है वो किस चीज का अभ्यास कर रहे हैं? श्री महाराज जी 58वें वचन में इसी अभ्यास को कह रहे हैं कि मगर बुद्धि बड़े यत्न करके अज्ञान को दूर करती है। यह अभ्यास है। जो बात उस श्लोक में इस बात को समझाने के लिए कही गई है, वही बात 58 वचन में मन के विकराल रूप को किस प्रकार से यह बुद्धि बड़े यत्न करके उस अज्ञान को दूर कर रही है, यह है उसकी स्थिति। और वो यत्न क्या है? वो यत्न है अभ्यास। वो यत्न क्या है? वो है आत्मपरायणता का निश्चय। वही यत्न आत्मपरायणता का निश्चय और सिमरन करते हुए यह मन जो अति विकराल है, यह मन और अधिक प्रेम से परमपिता परमेश्वर के नाम का सिमरन करने लगता है। क्योंकि दुधारी तलवार चलती है। और वो दो धारी तलवार क्या है? वो यही है कि यही होश अर्थात मैं यानी बुद्धि इस बात को समझाती है
कि ना तो संसार में पहले कुछ था ना अब है, यानी कि संसार दुखालय है, संसार दुख रूप है, संसार में कुछ नहीं मिलने वाला, इन सारी इंद्रियों की प्यास में कुछ नहीं मिलने वाला। जो तेरे अंदर संकल्प है वो सारी की सारी इच्छाओं को पूरा करने का यत्न करता है। एक तलवार तो ये चलती है, दूसरी तलवार अंदर से चलती है, नहीं भाई, प्रभु का सिमरन करने में ही आनंद है। तो बाहर से वैराग्य की तलवार और अंदर से सिमरन की तलवार, अर्थात सिमरन का समझाना। तो जिस तरीके से एक घट को बनाने के लिए वह कुम्हार दोनों हाथों का प्रयोग करते हुए बाहर से भी चोट लगाता है और अंदर से उसको सहारा देता है, तो बाहर से वह संसार की चोट पहुंचाता है कि देख, तुझे आज तक कुछ भी नहीं मिला, ये बार बार चोट पहुंचाता है। और अंदर से प्रेम से सिमरन करने की अनुमति और बारंबार आग्रह करता है। यही मन जो मेरे लिए अति विकराल है, जो मेरी सारी दुविधाओं का कारण बना हुआ है, वह सिमरन करने लगता है, और वो भी प्रेम से, क्योंकि उसको समझ में आ जाती है बात, मन को फिर धीरे धीरे उसको समझ में आती है। तब कहते हैं कि ऐसी हालत होते होते आखिर में जो मन है वह अधिक प्रेम को प्राप्त होकर अपना स्वरूप लीन कर देता है। यानी कि जो उसका स्वरूप है, कौन सा? कर्मों का संजुआ, अर्थात जितने कर्म हैं उसके अंदर उन सारी की सारी इच्छाओं को वो भस्मीभूत करता है, और वह अपनी ही बुद्धि में, अर्थात मुझ में लीन हो जाता है। ये ही उसकी असली शांति है, ये उसकी असली शांति। ये बात उसके लिए समझ में आ जाती है फिर। तो फिर मेरी कैद कौन सी है, मेरे लिए और भी कोई कैद है या नहीं है, मेरे लिए कोई और? श्री महाराज जी 59वें वचन में 49 पेज पर कहते हैं कि जीव को कैद एक कर्तापन की है। मुझे जो कैद है वो कर्तापन की है, क्योंकि जैसे ही मैं कर्तापन में आता हूं, देह अभिमान में आता हूं, वैसे ही मैं सारे झंझटों में फंस जाता हूं। समता आनंद की अलोप अवस्था में श्री महाराज जी ने इस बात के लिए कई वचनों में कहा और समझाने का यत्न किया कि मेरा जो आनंद है वो कैसे छूट गया, वो कैसे विछुड़ गया मैं। श्री महाराज जी कहते हैं जीव को कैद एक कर्तापन की है, दूसरे कर्मों के फल की आशा की है। इस महाजंजाल से छूटने के वास्ते यथार्थ साधन ये ही है कि हर घड़ी हर लम्हा सब देह के कर्म ईश्वर अर्पण करता जावे और मन करके ईश्वर के नाम का सिमरन करे। जो बात 59 58 वचन में श्री महाराज जी मन की विकरालता की बात कर रहे हैं, उस यहां पर समस्त कर्मों को ईश्वर को समर्पित करने की कह रहे हैं। हर एक बिंदु में हमारा अंतिम लक्ष्य केवल ईश्वर की प्राप्ति ही है। कहते हैं कि ये जो जीव है उसको कर्तापन हो गया, है कुछ नहीं, वास्तव में देखा जाए तो कर्तापन है ही नहीं, क्योंकि मैं कुछ कर ही नहीं सकता। वाणी तो कह रही है इस बात के लिए कि होना है सो हो रहा, प्रभु की आज्ञा माही, आगे पीछे ना कर सके तिल भर तिस फरमाही। तिल मात्र भी ना तू आगे कर सकता है ना पीछे कर सकता है, या तो वाणी फेल हो जाएगी। इसीलिए कहते हैं कि कारण कर्ता जान के मन की चिंता त्याग। जो कारण है भी वही बना देगा और कर्ता भी वही है, तू करता नहीं है। इसलिए सारे मन की चिंताओं को त्याग दे। मंगत देह पिंड जिस दिया रहो चरण तिस लाग, इसलिए उसके चरणों में हम लगे रहे। गोस्वामी तुलसीदास जी भी यही करें, उमादार जो सुत की नाई सवै न चाहवत राम गोसाई। राम सबको नचा रहे हैं। इसीलिए सभी शास्त्र इस बात को कह रहे हैं, लेकिन मैं कर्म का कर्ता बन जाता हूं। और इसके साथ साथ दूसरी और एक कैद बन पे आती है कि कर्मों के फल की आशा में लग जाता हूं। पहले तो कर्ता बन गया, जब से ही कर्ता बना तो कर्म की जो फल है उसकी भी आश मुझे होती है। नहीं नहीं, कर्म जो मैंने किया है वो ठीक प्रतिफल मुझे मिले, दूसरे को सुख दिए देने के लिए किया है तो सुख मिल जाए, है नहीं, मेरा अपना बन जाए कुछ। ये सारी की सारी आशाएं उसके अंदर पनपने लगती हैं। और इन दोनों ही चीजों में वह
अपने कैद में आ जाता, अपनी ही कैद में आ जाता है। क्यों अपनी कैद में आता है? जैसे एक मकड़ी अपने ही लार को परोती है और वही लार उसके जाला बन जाता है और वो उसी में ही फंस जाती है, ठीक वैसे ही मैं भी उसी कर्तापन की कैद में अपने ही उस महाजाल में फंसा हुआ हूं। और उस महाजाल से फंसने के से निकलने के लिए श्री महाराज जी कहते हैं कि इस महाजाल से छूटने के वास्ते यथार्थ साधन कौन सा है? कि हर घड़ी हर लम्हा देह के कर्म ईश्वर को समर्पित करो। यह प्रभु तुम ही करने वाले हो, तुम ही कराने वाले हो। तो अपने ही जो कांटा है उस कांटे को निकालने का यत्न करने के लिए प्रभु के कांटे को सहारा बना ले और मन में ईश्वर के नाम का सिमरन करते रहे कि हे प्रभु मुझ पर कृपा करो, हे दीन दयाल मेरे संकट को हरो। इस तरह से बारंबार जब उनसे पुकार करते हैं तो वो पुकार सुन लेते हैं, क्योंकि वह भी अंतर्यामी है। और ईमानदारी की बात है, मां तब तक नहीं आती जब तक बच्चे का मन खिलौनों में लगा रहता है। मन वहां लगा हुआ है तो मां क्यों आएगी? और जैसे ही बच्चे का मन खिलौने से उब गया, उसे केवल मां दिखाई देती है, मां के लिए जब वो पुकारता है तो मां सारे कामकाज को छोड़ करके अपने बच्चे के पास पहुंच जाती है। ठीक उसी प्रकार से प्रभु अंतर्यामी है, वो सब जानते हैं कि मेरे मन की कुटिलाई कहाँ है, मेरी मन की चतुरता कहाँ है। वो सारी बात जानते हैं क्योंकि वो अंतर्यामी है। हाथ से सेवा करते हुए मेरा भाव क्या बना हुआ है यह तक जानते हैं। इसीलिए ईश्वर के नाम का सिमरन करते जाएं और ये जो फल की आशा है उसको त्याग दें। इसके लिए सूत्र बहुत अच्छा सा भगवान श्री कृष्ण दूसरे ही अध्याय में करते हैं कि कर्मण्ये वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। यानी कि कर्म करने में तेरा अधिकार है, फल में कदापि तेरा अधिकार नहीं है। पहले ये तो स्वीकार कर ले। जैसे जैसे फल की आशा तेरे अंदर खत्म हो जाएगी वैसे वैसे समझ में आ जाएगा ये जो कर्म किया है मैंने वह भी प्रभु के हुक्म से ही किया है। और ये बात उसको धीरे धीरे समझ में आ जाती है। श्री महाराज जी कहते हैं 60वें वचन में कि तमाम कर्म ईश्वर अर्पण निश्चय से करने से कर्म अभिमान नाश हो जाता है। कर्म अभिमान के नाश होने से दुख व सुख द्वंद्व में समता को प्राप्त होता है। यह ही असली त्याग है। ऐसी साधन करते करते निःकर्म स्वरूप शब्द ब्रह्म में लीन हो जाता है। चोट इसलिए पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं यहां पर और मनन इसलिए कर रहे हैं कि हमारा ऊपरी भाव नहीं होना चाहिए। तमाम कर्म ईश्वर अर्पण निश्चय से करने से, ये दो दो शब्द का प्रयोग है। अर्पण कर रहे हैं लेकिन निश्चय के साथ। यदि मेरा निश्चय नहीं बना हुआ है, और निश्चय कब बनता है? निश्चय बारंबार सत विचार का मनन करने से मेरे अंदर निश्चय बन जाता है। अभी निश्चय नहीं बना है कि देह का नाश हो जाएगा। अभी निश्चय नहीं बना है कि परमात्मा आनंद स्वरूप है। अभी निश्चय नहीं बना है कि पूरी सृष्टि का मालिक परमेश्वर है, वही सबको चला रहा है। ये निश्चय नहीं है, ये ज्ञान है। इस सब ये जानकारी है मुझे। लेकिन जिस क्षण, जिस लम्हा बारंबार सत्विचार का मनन करते हैं, यही जीव मनन करता है, तो कहते हैं उसका निश्चय बन जाता है कि हाँ ये बात सही है। इसलिए कहते हैं तमाम कर्म ईश्वर अर्पण जो कर रहे हैं पिछले श्लोक में, पिछले वचन में, तो वो उसका निश्चय करने से ही बात बनेगी। जब तक मेरा निश्चय नहीं बनेगा तब तक मेरे कर्म अभिमान का नाश नहीं होगा। ये सूत्र दे दिया। यानी कि मैं कर्म का अभिमानी हूं या नहीं हूं, इस बात का आकलन मेरे निश्चय से है।
जब मैं कर्म करता ही नहीं हूं, तो फिर मैं कर्म का जो फल है वह क्यों भोगूंगा? विचार तो करें। अच्छा, जब मैं कर्म का फल नहीं भोगूंगा, तो मैं कर्म फल की आशा रखूंगा क्या? जब आशा ही नहीं होगी, तो जो आगे के किए हुए कर्म हैं उसमें मेरा कोई प्रयास नहीं होगा, सहज भाव से होंगे वो। जो बन पड़े वो सेवा कर दी, जो नहीं बन पड़े उसके लिए प्रभु के सिमरन में और प्रभु के लिए अर्पित कर दिए। लेकिन अपने कर्तव्य कर्मों के लिए कभी भी अकर्मण्यता नहीं लाई गई। वो मेरा जो कर्तव्य है वह संसार के प्रति करते हुए चलेंगे, लेकिन अपने से जो एक्स्ट्रा एफर्ट्स जिसको कहते हैं कि बहुत ज्यादा, क्यों नहीं नहीं मुझे तो ये वाला ये काम तो करना ही करना है, वह उसके लिए नहीं करेगा। क्यों? कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त उत्कर्मणि। ना तो मैं लालायित होऊंगा इस बात के लिए कि मैं कर्म करूं, और ना ही मैं अकर्मण्यता की स्थिति में हूं। तो ये जो तीन सूत्र हैं कि कर्म का कर्ता ना बन पाऊं मैं, इसके लिए कर्म के जो फल हैं उसकी आशा को त्याग दिया, परमात्मा को समर्पित कर दिया, तो ऐसा निश्चय तब होगा ना जब मेरा सत विचार का लगातार मनन चलता रहेगा। सतविचार का मनन होगा तो कर्मों के प्रति मेरी आसक्ति नहीं होगी, मैं उसके प्रति आरूढ़ नहीं होगा, लेकिन अकर्मण्य भी नहीं होऊंगा, जो मेरे कर्तव्य हैं उनको भी करता चलूंगा। तो ये स्थिति बारंबार तब आएगी जब, जैसे हमने कल सुना था, कि अपने विकारों को मैं अच्छी तरह से जानता हूं। हर पल हर क्षण मैं अपने विकारों को दूर करने का यत्न करता रहूंगा। वह दूर कैसे होंगे? तो दूर सत्विचार के मनन से ही होंगे। एक तरफ मेरा ईश्वर जो आनंद स्वरूप है, जो सब कुछ करन करावन हार है, और दूसरी तरफ मेरे विकार, वो विकार जो मुझे हमेशा दुख देने वाले हैं, हमेशा परेशान करने वाले हैं, उन सारे विकारों को मैंने आज तक अपने साथ लगाए रखा है। जब मुझे पता है इस चीज के लिए, एक छोटी सी बात है, किसी मनुष्य को यह पता है कि जो शराब है वह मुझे अति से अति हानि से हानि के देने वाली है, क्या मैं शराब को अपने साथ रखूंगा? मैं तो नहीं रखूंगा। मेरा निर्णय जब बन गया अच्छी तरह से कि ये वस्तु मेरे लिए हर हालत में हानि के देने वाली है, मैं कैसे रखूंगा? अच्छा, अब दूसरी तरफ देखें। मेरा क्रोध, मेरा मोह, मेरा लोभ, ये सब मेरे विकार हैं। जब मेरे विकार हैं तो मैं इनको पास में रखूंगा क्या? तो मैं क्या करूंगा? परमार्थ परति, परमार्थ अर्थात वह जो परम परम पुरुष, वह जो ईश्वर है, उससे मैं प्रीत लगाऊंगा। उससे मैं जब प्रीत लगाऊंगा तो ये सारे के सारे विकार ऑटोमेटिकली फिर दूर हो जाएंगे। लेकिन विचार तो करना पड़ेगा इसे, इसके लिए कि हाँ ये नहीं, यह विकार मेरे लिए अति दुखदाई है, अति से अति अति दुखदाई है। तो जो तेरा निश्चय बनेगा बारंबार सत्य विचार के मनन से, वह निश्चय करके फिर सारे कर्म ईश्वर को अर्पित कर देता है, और वो जो कर्म अभिमान है तब जाकर के नाश होता है, उससे पहले नाश नहीं होता कर्म अभिमान। कर्म अभिमान तो बाद में नाश होगा, पहले ये सारे यत्न होंगे। तब कहते हैं कर्म अभिमान के नाश होने से सुख और दुख दोनों जो द्वंद्व हैं वह दूर हो जाएंगे। मेरे लिए सुखरूप भी कोई वस्तु होगी, वह और दुखरूप भी वस्तु होगी, इसका जो विकार है, इसका जो आभास है, वह मेरे लिए हट जाएगा। ऐसे नहीं हटेगा, उसके कर्म अभिमान से ही हटेगा। तो ये ही असली त्याग है। तो जो त्याग हम लोग करते हैं कि इस वस्तु का त्याग किया, उस व्यंजन का त्याग किया, इस वस्त्र का त्याग किया, या फिर उस व्यक्ति का त्याग किया, इन सभी त्याग से सबसे बड़ा त्याग यह है कि वो जो कर्म अभिमान है उसका नाश हो जाए, और वो जो ईश्वर समर्पण है, मैं समस्त कर्मों को ईश्वर समर्पित कर दूं, यह समस्त मेरे अंदर जो भावना है यह आनी चाहिए, बाकी सब त्याग हो जाए।
लेकिन ऐसी भावना करते हुए निष्कर्म की हालत आ जाएगी और शब्द स्वरूप पर ब्रह्म पारमर परमेश्वर में मैं लीन हो जाऊंगा। यानी कि कर्म करता हुआ भी कर्म से दूर हो जाऊं, कर्म का आभास एक सहज स्वभाव हो जाए, ये निष्कर्म अवस्था है। निरासक्त भाव से, सहज भाव से, ठीक वैसे ही जैसे एक सहज भाव से अगर मेरे आंख पर कोई मक्खी बैठ जाए, कोई मच्छर बैठ जाए, तो हाथ सहज स्वभाव से ऊपर आ जाता है, खुजली मस्ती सहज स्वभाव से पहुंच जाता है वहां पर। वैसे ही ये सारे कर्म होने लगते हैं और उस वक्त ऐसे आनंद की बाढ़ आती है जो अंदर से हिलोरे मारने लगता है। हम परमेश्वर से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, कि जो ईश्वर की भक्ति है वह मेरे अंदर प्रचुर मात्रा में आ जाए, मैं तेरा हो जाऊं, मेरे अंदर बुद्धि, मेरे अंदर जो विवेक है वह इतना नहीं भी नहीं है कि हम तुम्हारी शरण में पहुंच जाएं। हमें अपनी शरण में ले लो, हमें वह विवेक दे दो। यानी कि प्रभु से जो प्रार्थना है वह फिर से हम समस्त बिंदुओं की करेंगे, तब जाकर के वह परमेश्वर, मेरे ही अंतर्यामी ईश्वर, मुझे अपने ही शरण में लाने के लिए वह विवेक भी दे देंगे, वह बुद्धि भी दे देंगे और सारे विकारों को हटाने की शक्ति भी दे देंगे। अब तो बहुत हुई, अब तो इस उम्र पर हैं, लेकिन फिर भी अभी भी प्रभु तुम्हारा निश्चय नहीं बन पाया। अब बनाओ और इन विचारों में, इन वचनों में, इन श्लोकों में गहरे मनन को लेकर के आओ, जिससे कि बात बन जाए, देह के रहते रहते ये बात बन जाए और ईश्वर भक्ति की प्राप्ति हो जाए। यही प्रार्थना करते हुए हम ईश्वर में समर्पित हो। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।